इंडियन ऑयल। प्रायोजक है टाटा एस और मारुति सुजुकी। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। क्रिएटिविटी जाहिर करने के लिए किसी न किसी प्लेटफॉर्म की तो जरूरत पड़ती है। अब वो रियलिटी शो का स्टेज हो या किसी की टी शर्ट ही सही। तनुश्री बैनर्जी के साथ आइए एक्सप्लोर करें inkfruit.com का ऑनलाइन टी शर्ट बिजनेस मॉडल। टी शर्ट पर लिखी कोई भी लाइन टी शर्ट पहनने वाले के व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी को सम अप करती है। ऐसे में टी शर्ट पहनने वाला खुद ही अपनी टी शर्ट डिजाइन करे तो अच्छा है, और यही मौका देती है inkfruit.com। इस वेबसाइट में कोई भी किसी भी तरह के इनोवेटिव वाकई डिजाइन बनाकर टी शर्ट डिजाइनर बन सकता है। अगर टी शर्ट डिजाइनर ज्यादा क्रिएटिव हो तो वो दूसरों के लिए भी डिजाइन कर सकता है। inkfruit.com पर कई कॉन्टेस्ट्स होस्ट किए जाते हैं। सबसे ज्यादा वोट मिलने पर डिजाइन को डिजाइनर के नाम के साथ टी शर्ट पर प्रिंट किया जाता है और उन्हें inkfruit से खरीदा जा सकता है। ग्राफिक डिज़ाइनर्स को हम लोग 5,000 to 15,000 रुपीज़ का कैश रिवॉर्ड देते हैं। बाकी जो हमारे डिफरेंट सेगमेंट है जिसमें कॉमन पीपल दे यूज टू अपलोड देयर वन लाइनर्स एज समथिंग, उनको हम लोग 2,500 रुपीज़ का कैश रिवॉर्ड देते हैं। अलॉन्ग विद देम जिन लोगों का डिज़ाइन सेलेक्ट होता है उनका नाम हम लोग टी शर्ट पे फीचर करते हैं अलॉन्ग विद द प्राइस टैग। IIT से पढ़े दो दोस्त कश्यप दलाल और नवनीत राय ने मिलकर करीब 4 साल पहले ये वेबसाइट शुरू की। इनिशियल इन्वेस्टमेंट करीब 15 लाख रुपए का था जो कश्यप और नवनीत ने अपनी तरफ से लगाया। शुरुआती खर्च था वेबसाइट को डिजाइन करना और दूसरा टी शर्ट्स बनाने का बंदोबस्त करना। हमारे पास कुछ डेडिकेटेड वेंडर्स हैं जो सिर्फ इnkfruit का काम करते हैं, जो भी हमारा नॉर्म्स हैं क्वालिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। आइडिया इनोवेटिव था। कश्यप और नवनीत को ये भी साफ था कि उनका टारगेट ग्रुप यंगस्टर्स है, तो उन्होंने वही मीडियम ढूंढा जो यंगस्टर्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों ने मार्केटिंग के लिए याहू के साथ टाइप किया, गूगल के साथ टाइप किया, रेडिफ के साथ टाइप किया। सो वी हैव एसोसिएटेड देम थ्रू ऑनलाइन। सो हम अगर कोई भी उनकी वेबसाइट पे जाता था तो वहाँ पर दे यूज टू सी inkfruit के पॉपअप्स आते थे। थ्रू दैट दे यूज्ड टू बी कन्वर्टेड ऑन अवर वेबसाइट। सोशल मीडिया के जरिए inkfruit.com ने यंगस्टर्स में अपनी पोजीशनिंग तो बनाई ही, साथ ही वर्चुअल स्पेस से निकलकर 2008 में शेल्फ स्पेस के लिए वेबसाइट ने लाइफस्टाइल प्लैनेट एम जैसे रिटेलर्स से भी टाई अप किया है। Right now we are present in almost 400 plus outlets across the India, जिसमें हम लोग लाइफस्टाइल, सेंट्रल, हाइपर सिटी, प्लैनेट एम इन सब लोगों के साथ एसोसिएटेड हैं। प्लस हमारा जो सेल है वो ई-कॉमर्स के थ्रू भी होता है। कॉर्पोरेट्स जैसे किंगफिशर, क्रिकेट नेक्स्ट, ज़ेपैक जैसी कंपनियों ने भी inkfruit के साथ जुड़कर कई कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट किए हैं। inkfruit ने अपनी डिलीवरी को बेटर करने के लिए ब्लू डार्ट जैसे कुरियर सर्विस से भी टाई अप किया है। We have seen that internet market is growing these days. So even right now we have not been sophisticated only into t-shirts. Even we are working with mugs, posters and other things also. हम चाहते हैं कि हर चीज़ जो कि टी शर्ट्स हो, मग्स हो, पोस्टर्स हो, जिसका आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, हम उन सारी चीज़ों को कैप्चर करें। एंड इवन हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हमारा प्रोडक्ट ग्लोबली प्लेस्ड हो। करीब 6 करोड़ के टर्नओवर की इस कंपनी का इरादा है कि अब ये दूसरे देशों तक भी पहुंचे। इन 4 सालों में inkfruit ने सिर्फ भारत में ही फैंस नहीं बनाए, बल्कि समय समय पर इनको यूके और यूएस से भी ऑर्डर्स मिलते हैं। साथ ही टी शर्ट्स के अलावा inkfruit अब कॉफी मग्स और पोस्टर्स पर भी अपने डिजाइन्स और वन लाइनर्स का जादू फैला रही है। तनुश्री बैनर्जी, मुंबई। आज हमने आपको 3 वेब बिजनेसेस दिखाए जिनके बिजनेस मॉडल्स हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट तनुश्री ने आपके लिए डीकंस्ट्रक्ट किए। आइए एक बार फिर तनु के साथ ही समझते हैं कि इन बिजनेसेस में आपके लिए क्या टेक अवेज हैं। सो आई एम जॉइंड इन द स्टूडियो बाय माय वेरी टैलेंटेड कॉरेस्पॉन्डेंट एंड एसोसिएट प्रोड्यूसर तनुश्री बैनर्जी। तनुश्री बैनर्जी, बताइए, आपने ये 3
वेबसाइट बिजनेसेस को कवर किया, आपको इनमें कुछ कॉमनैलिटीज दिखी? सबसे बड़ी बात ये कि सारे बिजनेस आइडियाज इनको आसपास ही नजर आए। इन्होंने अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक इन आइडियाज को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर दिया। जैसे अगर हम लोग जेड मैग्नेट की बात करें तो जेड मैग्नेट के दोनों जो पार्टनर्स हैं वो पहले आईटी इंडस्ट्री में काम करते थे और उन लोगों को लगा कि हाँ, क्लाउड आउटसोर्सिंग अगर ऑनलाइन की जाए तो उसका बहुत स्कोप हो सकता है। और ये देखते हुए उनको ये भी एहसास हुआ कि एसएमईज जो है मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पे ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर पाते हैं, तो इसीलिए उन लोग इस तरह वेबसाइट। इनफैक्ट एक बढ़िया एग्जांपल जो आपने हमारे सामने लाया वो नमित का भी था, जिन्हें लगा कि मैं मोटा हो रहा हूँ, मेरा लाइफस्टाइल बहुत ही खराब है, ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे, मुझे हेल्थ टिप्स ही ऑनलाइन देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि लोग तो ऑफिस के बाहर भी नहीं जाना चाहते हैं, है ना? अच्छा, सारे के सारे यंगस्टर्स भी हैं। बिल्कुल, बहुत एंथुजियास्टिक है, बहुत एनर्जेटिक है, लेकिन साथ ही साथ इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। दोबारा मैं जेड मैग्नेट की ही एग्जांपल लूंगी। इन्होंने वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाने से पहले इन्होंने एक पायलट वेबसाइट बनाया और देखा कि वेदर ये फीजिबल है, ये चलेगा, लोग इस पे आएंगे, इसकी सपोर्ट लेना पसंद करेंगे, ये सारी चीजें उन्होंने पहले देख ली। उसके बाद इन लोग वेंचर कैपिटलिस्ट के पास गए। इससे जाहिर होता है कि कितनी तैयारी के साथ इन लोग ने अपना बिजनेस लॉन्च किया। नहीं, एब्सोल्युटली, ये बहुत जरूरी भी है तानू कि इस तरह की प्लानिंग के साथ ही आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाएं। उससे वेंचर कैपिटलिस्ट को ये भरोसा होता है कि आपको अपने बिजनेस पे भरोसा है, मैं भी आपके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। तानू, साथ ही साथ ये भी बताइए कि इन सारे बिजनेसेस का जो स्टार्टअप कैपिटल था, इन सभी लोगों ने अपनी अपनी ही जेब में से निकाल के दिया है, इजंट इट? हाँ, सब ने अपनी जेब से निकाला और इनफैक्ट कोई इंडिविजुअल ने अपना इंडिविजुअल पैसा नहीं लगाया, दोस्तों ने मिलकर पैसा लगाया, एंड इट रियली वर्कड, इट रियली हेल्प्ड। आई थिंक इसमें मुझे जो एक आइडिया दिखाई दे रहा है कि या तो आपके दोस्त थोड़े कमाऊ होने चाहिए, उनके पास पैसे होने चाहिए, या फिर अगर कोई कमाऊ लोग आपको अपने आसपास दिखने लग गए हैं जिनकी बिजनेस आइडियोलॉजी आपके साथ मैच कर सकती है, आप उनके साथ दोस्ती भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बात ये भी बताइए, इन सारे बिजनेसेस को हम लो कॉस्ट बिजनेसेस कह सकते हैं? ये सारे डेफिनेटली लो कॉस्ट बिजनेसेस है, बिकॉज इन सब में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो इनिशियल मनी लगा है वो वेबसाइट डेवलप करने में लगा है, सर्वर या डोमेन लेने में लगा है। बाकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है एज सच, बिकॉज आपको मोटर नहीं यूज करना पड़ता, ब्रिक्स नहीं यूज करने पड़ते, या नहीं आपको कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ एक फोन, एक कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन की, एंड दैट्स इट। That sounds pretty cheap and I think इतना सा तो इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल सभी यंगस्टर्स के पास होता है। बिल्कुल, and you are ready to take off. Yes, absolutely. All right. तो आज के लिए बस इतना ही। पिछले एपिसोड पर हमें आप लोगों से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला एंड वी वर वेरी वेरी जेन्युइनली टच्ड बाय योर अप्रिसिएशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बिजनेस आइडियाज पे भी आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेजिए, हमें बताइए हम कहाँ सही जा रहे हैं या फिर हम क्या बेहतर कर सकते हैं। कीप इट कमिंग ऑन smallbiz@network18online.com। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हम सभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Depending on the various